नमस्कार, आप देख रहे हैं गढ़ आवाज। मैं हूं महावीर सिंह रमन आपके साथ। आज 14 अप्रैल बैसाखी का पर्व की जहां देश भर में धूमधाम रही, वहीं संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती पूरे देश भर में धूमधाम से मनाई गई। विभिन्न राजनीतिक एवं सामाजिक संगठनों द्वारा देश व प्रदेशों के अनेकों शहरों व गांवों में बाबा साहब की प्रतिमाओं पर फूल मालाएं अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई, उन्हें नमन किया गया। साथ ही उनके संघर्षरत जीवन से सफलतम जीवन तक के विचारों एवं सिद्धांतों को हर मानस ने अपने जीवन में लेने का संकल्प लिया। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मध्य प्रदेश के महू गांव में जन्मे। वह एक दलित व गरीब परिवार से थे। बड़ी मुश्किलों से उन्होंने शुरुआती पढ़ाई की, लेकिन जब उन्होंने अपने समाज का उत्पीड़न देखा, सहा, तो उनके मन में कुछ अलग करने की अलख जागी, जिससे कि उनके समाज को बल मिल सके। और बाबा साहब ने विभिन्न कठिन परिस्थितियों के बाद भी विदेशी से कई अहम डिग्रियां हासिल की व कई किताबें लिखी, कानून पढ़ा और अपने अथक परिश्रम से उन्होंने न केवल अपने समाज का व देश का गौरव बढ़ाया, जिसके लिए उन्हें भविष्य में अनंत तक याद रखा जाएगा। ऐसे महान व्यक्ति को नमन। पंडित जवाहरलाल नेहरू की, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की, भारत माता की जय। जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। आज कोटद्वार में ठहरों के संपादक एवं सामाजिक व राजनीतिज्ञ स्वर्गीय भूपेंद्र सिंह नेगी की 26वीं पुण्यतिथि मनाई गई। उनके पौत्र अरुण एवं अमित नेगी के द्वारा अपने दादा स्वर्गीय भूपेंद्र सिंह नेगी की 26वीं पुण्यतिथि पर ठहरों कार्यालय कोटद्वार में उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर उनको श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर एक गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें कई गणमान्य व्यक्तियों ने स्वर्गीय भूपेंद्र सिंह नेगी के संघर्ष जीवन पर प्रकाश डालते हुए उनके सैद्धांतिक व सामाजिक विचारों पर चलने का संकल्प लिया। के संपादक महावीर सिंह जी यहाँ पर आए हैं और हमारे परम आदरणीय नगर निगम के सम्मानित पार्षद आदरणीय विपिन डोबराल जी भी यहाँ पर पहुँचे हैं। हमारे सम्मानित पार्षद आदरणीय श्री अनिल रावत जी भी यहाँ पर पहुँचे हैं और मेरे चाचा जी माननीय कैप्टन आदरणीय दिनेश नेगी जी भी यहाँ पर पहुँचे हैं और मेरे साथ बड़े भाई श्री अरुण नेगी जी, जो कि इस समय गढ़वाल राइफल में गढ़वाल के स्पोर्ट्स फुटबॉल के कोच हैं, वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं और आदरणीय चंद्र सिंह बिष्ट जी भी यहाँ पर पहुँचे हैं। आप डॉक्टर की वजह से यहाँ पर हैं। मैं सभी का एक बार इस गोष्ठी में हृदय की गहराइयों से अपने ठहरो दुंदवी परिवार की ओर से आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आज इस गोष्ठी में आकर आप लोगों का सानिध्य मुझे व्यक्तिगत रूप से मिला। आपका आशीर्वाद मेरे ऊपर बना रहेगा, मैं आज ये उम्मीद करता हूँ, विश्वास करता हूँ। और एक ऐसी शख्सियत जो मैं आज सुनता हूँ, जो देखने को मिलता है, आदरणीय समाज सेवी चौहान जी बताते थे कि आपके स्वर्गीय दादाजी झंडी चौड़ सब आते थे और जब कोटद्वार आते थे तो उस समय स्थितियाँ बड़ी विकट होती थी, विषम होती थी, संसाधन नहीं थे, तो कई बार पैदल भी उन्हें आना पड़ता था और स्थितियाँ ये होती थी कि आर्थिक रूप से कमज़ोर होने से बहुत संसाधन नहीं होते थे। तो वो बताते हैं और मुझे बड़ा गर्व महसूस होता है कि हमारे जो पूर्वज या जो पत्रकार लोग थे, बहुत बड़ी खूबी ये हुआ करती थी कि वो बिना
बिना संसाधनों के भी समाज को एक सूत्र में बांधने का कार्य करते थे। और आज ऐसे मनीषी की पुण्यतिथि के शुभ अवसर पर हम सब लोग पहुँचे। पूर्व पत्रकार स्वर्गीय श्री वीरेंद्र सिंह नेगी जी की पुण्यतिथि के अवसर पर आज हम उनको नमन करते हुए उनको श्रद्धांजलि देते हैं। उन्होंने अपने समय में विषम परिस्थितियों में, विकट भौगोलिक परिस्थितियों के समय में, जैसा कि अभी आप सुन रहे थे, उनके सुपुत्र भाई अमित नेगी जी बता रहे थे कि वो कैसे झंडी चौक से आकर कोटद्वार शहर में, क्योंकि उस समय साधनों की उपलब्धता नहीं थी, विकट परिस्थितियाँ थी उस समय थी, और उन्होंने झंडी चौक से निकलकर समस्त कोटद्वार की आवाज़ बनकर यहाँ की जन समस्याओं को उठाते हुए कि आज ऐसे व्यक्तित्व की पुण्यतिथि के अवसर पर हम लोग हैं। 17 साल ये निर्विरोध झंडी चौड़ में प्रधान भी रहे और इनकी कार्यशैली काफ़ी लोगों से जानने का अवसर मिला, क्योंकि मैं तो बहुत छोटा था जब गुजर गए थे। उस समय में सिर्फ 6ठी क्लास में था, तो काफ़ी उनके समकक्ष जो लोग हैं उन लोगों से जब जानने का और समझने का अवसर मिला। अभी कुछ ही दिन पूर्व की बात है, तो उनसे जब चर्चा हो रही थी तो सन 1971 में वो प्रधान बने और 86 तक वो निर्विरोध प्रधान रहे और 2 साल का कार्यकाल और बड़ा था उस समय, और चुनाव की परिस्थितियों के मद्देनजर। तो उस समय जानने का अवसर मिलता है कि उस समय सड़कें, स्कूल, अस्पताल, ये सारी संभावनाएं जो नहीं हुआ करती थी, उस समय इन लोगों के अथक प्रयासों से वो संभव हो पाया है। जो कि उन्होंने समाज के लिए जो उनके कर्तव्य थे उनको करते करते जो कहानियाँ बनी थी, वो कहानियाँ उन्होंने कहीं ना कहीं हमें सुनाई हैं और हमारे संस्कारों में हमें पिरोई हैं। तो दादाजी के साथ मैं काफ़ी समय रहता था, उनके साथ सोना, उनके साथ घूमना, जब भी मुझे मौका मिलता था उनसे कहानियाँ सुनना, समाज के प्रति हमारे क्या कर्तव्य होते हैं, सामाजिक गतिविधियों में हम किस प्रकार से शामिल हो सकते हैं, और साथ साथ में अपने पारिवारिक जिम्मेदारियों का भी निर्वहन हम किस प्रकार से कर सकते हैं, ये कहीं ना कहीं उनसे हमें बहुत कम उम्र में सीखने को मिला था। तो मुझे आज भी याद है, आज मैं फुटबॉल कोच हूँ और मैं काफ़ी जगह फुटबॉल भी खेला हूँ। तो जो पहला जो फुटबॉल का शूज़ था वो मुझे दादाजी ने दिलाया था, और मुझे अभी भी याद है उत्तराखंड स्पोर्ट्स से हमने वो शूज़ लिया था। तो उनकी जेब में सिर्फ इतना ही किराया बच गया था जितना कि हम दोनों को जाने के लिए कोटद्वार से झंडी चौक जाने के लिए चाहिए था। जैसे कि आपको पता है कि आज हमारे पिताजी की 26वीं पुण्यतिथि है। उनके बारे में जितना हमको पता है, उनकी जो मृत्यु हुई थी मेरे पास ही हुई थी बड़ौदा में, और जैसी उनकी सोच थी, वो कभी न तो जाति को मानते थे, न कभी बड़े को मानते थे, न छोटे को मानते थे। और जब उनकी मृत्यु हुई, जैसे उनकी सोच थी उसी हिसाब से उनका टोटल जो उस टाइम पे आर्मी में उनको जो सम्मान एक जनरल को मिलता, उस तरह का सम्मान मिला था उनको। और उनकी जो सोच थी उसके मुताबिक उसमें उनकी जो अंतिम यात्रा थी उसमें मुस्लिम भी थे, सिख भी थे, ईसाई भी थे, और जो उनकी सोच थी उसके मुताबिक सभी तरह के लोग उसमें थे। तो है, सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। साथियों, आज हम उस शख्स का पूर्ण दिवस मना रहे हैं जिसने जीवन पर्यंत अपने परिवार को दुखी रखा, लेकिन समाज के सुख के लिए अपने परिवार की कोई परवाह नहीं की। और कोटद्वार में उस दौर में गिने चुने लोगों में जिसको हम कम्युनिस्ट कर सकते हैं, वो सिर्फ भूपेंद्र सिंह नेगी जी थे। जब जिक्र आता है वामपंथी विचारधारा का और समाजवादी सोच का, तो कोटद्वार में सबसे पहला नाम कामरेड भूपेंद्र सिंह नेगी का आता है। और ताऊ जी के साथ भी मुझे भी बहुत कम समय 1995-96 में कुछ वक्त मिला, क्योंकि मैं उस समय नैनीताल में था और मैं नैनीताल समाचार को भी देखता था। और उत्तराखंड राज्य आंदोलन में हम लगातार जुड़े रहे। 1983 से जुड़ गए थे। 1985 में उत्तराखंड का एक नौजवान काशी सिंह हरी उत्तराखंड क्रांति दल से DDR से विधायक बना था, और मैं उसके साथ जुड़ गया। तो फिर जुड़ता गया, क्योंकि हम लोग भी एक जुनूनी थे
और हमारी भी सोच वही लड़किस विचारधारा की थी। हालांकि लोगों का ये भ्रम गलत है, भ्रमित करते हैं कि वामपंथी भगवान को नहीं मानते, सबको मानते हैं, लेकिन इस तरह से भगवान को नहीं मानते कि भगवान को मानने के उसमें हम धोखा खाएं, हमारे साथ विश्वासघात हो, हमारे साथ कोई बहुत बड़ा फ्रॉड हो। तो सच को जानना बहुत जरूरी है। तो कॉमरेड भूपेंद्र सिंह नेगी जो थे वो एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार में पैदा हुए। उनके पिता गोकुल सिंह नेगी हमारे उस डबराल सिंह द्वारिखाल ढांगू विकास खंड के अंदर एक नाम था। और तत्कालीन समय में गोकुल सिंह नेगी जी के साथ में हमारे बड़े दादाजी थे संत सदानंद कुकरेती जी, जिन्होंने चोलुसेन मिशन स्कूल, जब वहाँ से टीचरों को हटाया गया क्योंकि स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में गोकुल सिंह नेगी जी और उनके कुछ साथियों के द्वारा चोलुसेन जो मिशन स्कूल था उसमें आज़ादी की लड़ाई के लिए कुछ टीचरों को हायर कर दिया गया था। उनके बीच में कुछ पर्चे डाले जाते थे। तो वहाँ पे जब अंग्रेज़ों को मालूम पड़ा तो उन्होंने टीचरों को वहाँ से हटा दिया। उसके बाद हमारे जो दादाजी थे बड़े सदानंद कुकरेती जी, संत के नाम उनको दर्जा मिला, उन्होंने उन टीचरों को लेकर के सिलोगी में स्कूल की स्थापना की। तो गोकुल सिंह नेगी जी के इस ऐसे इनकलाबी परिवार में जन्म लेने के कारण स्वाभाविक बात था कि बच्चे के अंदर वो गुण आना लाजमी है, क्योंकि कहते हैं कि जैसे माँ बाप होंगे वैसे बच्चे भी होंगे। और आज जो गोकुल सिंह नेगी जी का परिवार जो समाज में यश प्रतिष्ठा और समाज में बेहतर कार्य कर रहा है, तो ये उसी का परिणाम है। क्योंकि माँ बाप जिस तरह के कृत्य करते हैं बच्चे भी उससे अनुसरण लेते हैं। कई मामले में हमारा डिस्कस होता है लोगों के बीच में और डिबेट में हम जाते हैं तो हम वही कहते हैं कि भाई इसमें शराब अगर बच्चा पी रहा है तो उसमें दोष किसका है? समाज का दोष है। हम बड़े लोग पार्टियां करते हैं, हम पीते हैं तो बच्चा भी देखता है तो बच्चा भी उसका अनुसरण करेगा। क्योंकि कहते हैं कि संगत की रंगत होती है, सोसाइटी मस्ट। बच्चा किसी बड़े घर का है, छोटे घर का है, वो कोई मायने नहीं रखता है। वो किन लोगों के बीच में रहता है, किस समाज में रहता है, वो बहुत बड़ा मायने रखता है। तो गोकुल सिंह नेगी जी के पुत्र होने के कारण भूपेंद्र सिंह नेगी के अंदर बचपन से ही एक इनकलाबी जुनून था और वे हमेशा उस दौर में आज़ादी की लड़ाई, उस दौर में समाज में पिछड़े लोगों की लड़ाई और झंडी चौड़ उनको एक ऐसा ग्राउंड मिला, एक ऐसा उनको मैदान मिला जहां पर उनकी विचारधारा को आगे बढ़ने के लिए लगातार जो है वो अपनी आवाज़ को उठाते रहे। किसान आंदोलन, किसानों की आवाज़ उठाई उन्होंने वहाँ पर। और झंडी चौड़ जो था एक बहुत ही जो है दबे कुचले शोषित समाज वहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में था। उनकी बड़ी समस्याएं थी, छुआछूत का मामला था और भी कई तरह के उत्पीड़न उनके साथ होते थे। लेकिन कॉमरेड भूपेंद्र सिंह नेगी एक सवर्ण और उस समय के थोकदारी परिवार के होने के बाद भी उन्होंने तमाम चीज़ों को दरकिनारे करते हुए समाज की उस लड़ाई को लड़ा और उसे मंजिल तक पहुंचाया। और वही गुण बहुत कुछ मायने में परिस्थितियां होती हैं। भाई सुदीन नेगी जी के अंदर भी थे, कलम के धनी थे और आज उनकी विरासत को अमित नेगी आगे बढ़ा रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि तीसरी पीढ़ी भी आज उस पर चल रही है। तो यहाँ पे उनकी पौत्र वधू श्वेता नेगी है, उसको भी मैंने देखा कि वो भाई सुदीन नेगी जब अखबार निकालते थे तो वो भी बराबर उनको उसमें सहयोग करती थी। तो इस तरह के परिवार से अन्य को भी प्रेरणा लेनी चाहिए।